खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। खौफ की 31st एपिसोड पे मैं आप लोग का स्केरी दोस्त नील आप लोग के साथ शेयर करने आ गया हूँ सच्ची हॉरर हादसा। आज है ब्लैक मैजिक फ्राइडे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की रात, खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। आज का एपिसोड ब्लैक मैजिक पे ही रहता है कि ये ब्लैक मैजिक कितना डरावना होता है और कितना खतरनाक भी होती है। कभी किसी पे ना करना, और जिसके ऊपर हुआ है वो कोई अच्छी बाबा या तांत्रिक के पास जल्दी जाए और इसका उपाय निकाले। आज दो ऐसे हादसा आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें काला जादू वापस आता है और कैसे काला जादू से करोड़पति से मिडिल क्लास हो जाते हैं। तो पहला इंसिडेंट हमें भेजा है आकांक्षा दुबई से। अभी दुबई में रहती है, वहाँ पे वो काम भी करती है। बाकी के जो फैमिली मेम्बर है उनके इधर इंडिया में ही रहते हैं। तो आकांक्षा जी दुबई से हमारा खौफ चैनल सुनती है और हमारे चैनल की डेली लिसनर भी है। उनको खास करके ब्लैक मैजिक फ्राइडे का जो एपिसोड आता है उनको बहुत अच्छी लगती है, और ये भी बोली है कि ऑल द बेस्ट टू खौफ टीम, जो कि इतनी अच्छी इनिशिएटिव लेने के लिए कि लोगों तक सच्ची रियल इंसिडेंट पहुंचा रहे हैं। थैंक यू आकांक्षा जी फॉर अप्रिशिएटिंग अस। ये हादसा जब हुई थी उनके साथ तब वो इंडिया के इंदौर में रहती थी। ऐसे हुआ था कि एक दिन उनके घर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे और उनके मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी थी। तो उनकी जो बुआ थी वो थोड़ी सी जलती थी आकांक्षा की तरक्की देख के और उनके परिवार की भी तरक्की पे भी। तो आकांक्षा की फैमिली हमेशा खुश रहते थे और कभी भी कोई भी मुश्किल आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो सब मिलके एक साथ वो संभाल लेते थे। ये चीज़ उनके बुआ को बहुत खटकती थी। तो उस दिन वो जब आई थी वो एनिवर्सरी के दिन, तो वो एक अपने साथ एक पुड़िया लेके आई थी बंद करके अपने बैग में, और सब बिज़ी थे पार्टी में। तो वो गई वॉशरूम में जाके कहीं पे रख के आ जाती है। उसमें कुछ हल्दी और लाल मिर्च और बहुत भी कुछ सामान था, उतना तो मालूम नहीं था आकांक्षा जी को। तो जब सब लोग चले गए पार्टी के बाद, रात को जब आकांक्षा वॉशरूम गई थी तो अचानक से वो सर चक्कर खा के गिर गई थी। तो सब ने आके आकांक्षा को उठाए और बेड पे भी सुलाए और पूछे भी कि ऐसे कैसे गिर गए। तो आकांक्षा जी बोली कि पता नहीं, शायद चक्कर आके गिर गई थी। तो रात के टाइम पे जब भी आकांक्षा जी सोने जाते थे तो तभी उनको अजीब अजीब डरावने सपने आने लगे, जैसे कि कोई बड़े बड़े काले हाथ कहीं से आके उनके गले पकड़ रहा है, या फिर कभी ऐसा फील होती थी कि कोई उनके पैर के पास सामने कोई खड़े है और घूर रहे हैं उनको। तो ऐसे लगातार 2-3 दिन से होने लगे और उनको ऐसे डरावना सपने आते थे। तो अचानक से नींद खुल जाती थी और नींद पूरा होती भी नहीं थी। ऐसे करके आकांक्षा जी की तबीयत भी बहुत बिगड़ने लगे। तो भूख भी नहीं लगती थी, खाने से ऐसे मन ही उग गया था उनका। तो आंखें भी कैसे लाल लाल हो गए थे और पूरा डार्क सर्कल से भर गए थे उनके आंखें। तो ऐसे लगती थी कि वो एक चुड़ैल जैसी बैठी हुई रहती थी बेड पे। तो उनके जो मम्मी थी वो देख के उनको थोड़ा सा डाउट हुआ, तो तुरंत उन्होंने एक बाबा जी को घर पे लेके आए, बुलाए उनको। और जैसे ही बाबा आए तो उन्होंने देख के तुरंत बोल दिए कि घर पे कोई तो भी काला जादू का सामान रखा हुआ है, जल्दी से वो घर से बाहर फेंकिए, नहीं तो बहुत बड़ा आफत आने वाले है। तो बाबा ने ये भी बोल दिया था कि वॉशरूम में एक क्रीम के डब्बे है जिसके अंदर ये पुड़िया रखा हुआ है, उसको जल्दी लेके आइए। तो वॉशरूम से लाया गया और देखा कि कुछ हल्दी, लाल मिर्च और भी बहुत कुछ सामान उसमें था, जैसे कि काला शक्ति की आने का रास्ता बनाया हुआ है उसमें। तो बाबा ने बोला कि ये तो नष्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन इससे ऐसा कर सकते हैं कि जिसने भी किया है उसको वापस कर सकते हैं। तो बाबा ने कुछ मंत्र फूका और धीरे धीरे 1-2 दिन में सब कुछ ठीक होने लगे।
बाद में पता चला कि बुआ ही थी जिसने ये सब कुछ की थी उनके घर में आके। तो उनका भी हालत बहुत बिगड़ने लगे धीरे धीरे, क्योंकि वो काला शक्ति उनके पास वापस चले गए। तो फिर उन्होंने भी कुछ पूजा हवन करवाया घर पे, तब जाके सब कुछ सॉल्व हुआ। ये चीज़ मैंने भी सुना है कि जो काला जादू करता है उनको भी ये काला शक्ति का सामना करना पड़ता है, अगर सामने वाले को मालूम हो गया है कि किसी ने काला जादू किया है तो। अभी चलते हैं दूसरे हादसे पे जो मुझे भेजा है आसाम के गुवाहाटी से अर्जुन राणा। हादसा कुछ ऐसा है कि राणा के परिवार एक टाइम पे करोड़पति हुआ करते थे गुवाहाटी में। उन लोगों के 2 बड़े बड़े ऑयल रिफाइनरीज थे बोनगाई गांव में, 4 पेट्रोल पंप भी थे। तो अर्जुन राणा अपने पापा के साथ हुआ था जो हादसा, वही शेयर किए हमारे साथ। तो उनके पापा के बहुत सारे रिफाइनरीज थे और उनके साथ एक पार्टनर भी था जो कि हमेशा ही से चाहते थे कि पूरा रिफाइनरी का मालिक वो बन जाए। तो एक दिन पापा लंच के बाद अपने केबिन में कुर्सी पे टेक लगा के थोड़ा सा एक छोटा सा पावर नैप ले रहे थे। तो उसी टाइम पे वो आदमी जाके पापा का सर से थोड़ा सा बाल काट के लेके जाते हैं और उसके बाद काफ़ी दिन तक वो रिफाइनरी में नहीं आए। तो पापा का रिफाइनरी भी बहुत सारे लॉसेस में देखने पड़े, पेट्रोल पंप भी बहुत सारे लॉस होने लगे। तो धीरे धीरे इतना लॉस होने लगे कि वो लॉस का सामना नहीं कर पा रहे थे उनके पापा। मजबूरन 2 ऑयल रिफाइनरी को बंद करना पड़ा और पेट्रोल पंप जितने भी सारे थे वो सब बेचना पड़ा, क्योंकि कर्जा इतना हो गया था कि कोई ऑप्शन ही नहीं था, सब कुछ बेचना पड़ा। लास्ट में तब मालूम हुआ कि किसी ने तो काला जादू किया है जब अपना बंगलो भी बेचना पड़ा उन लोगों को। ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे उनके पापा ने, तो उनको एक स्ट्रोक हो गया था जिसकी वजह से उनको एक साइड पूरा पैरालाइज्ड हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखाया गया है लेकिन कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ। बाद में जब एक मंदिर गए थे, कामाख्या करके एक मंदिर है, वहाँ पे गए तो उधर के एक बाबा ने देख के बोला कि आप लोग के ऊपर किसी ने तो कुछ भी काला जादू करके रखा है, इसीलिए आप लोग का ये हालत हुआ है अभी। तो उन्होंने कुछ पूजा हवन किए और फिर उसके बाद से सब कुछ सुधरने लगे। लेकिन वैसा कंडीशन फिर से तो नहीं हो पाया क्योंकि पापा उस हालत में है ही नहीं। फिर भी अभी सब कुछ घर का सब कुछ सही सलामत है, सब कुछ सही सलामत चल रहा है। ऐसा हिंसा रहता है इंसानों को अंदर कि सामने वाले के ऊपर थोड़ा सा भी रहम नहीं खाते, जैसे तैसे करके उसको ख़राब कर देना है, चाहे काला जादू का सहारा लेके या फिर जिन का सहारा लेके या फिर कोई भी तरीका हो। फिर से एक बार आकांक्षा जी और अर्जुन राणा को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ऐसा इंसिडेंट भेजने के लिए। आप भी अपना कोई भी ऐसा रियल एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ शेयर करें हमारे साथ, या फिर किसी से आप सुने हैं या फिर आपके कोई नज़दीकी ने आपको बताया, आप वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हमें भेजना तो अभी और बहुत इजी हो गया क्योंकि आप लोग डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं, यहाँ पे आप लोग वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, बट सिर्फ व्हाट्सएप, नो कॉलिंग। और ईमेल पे भेजने के लिए तो आप लोग को मालूम है कि share.trueincident@gmail.com पे भेजना है, और फेसबुक पे भेजने के लिए KHAUFF K कैपिटल FP कैपिटल, और इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा स्मॉल में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। मुझे दिख रहा है कि आप लोग मेरे सारे इंसिडेंट बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन आप लोग ना ही लाइक ना सब्सक्राइब करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कमेंट भी कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड खौफनाक मंडे को रात 9 बजे। और आई होप आप लोग को याद है कि महीने का जो बेस्ट इंसिडेंट होगा, हमारे खौफ की टीम की तरफ से उनको एक गुडीज़ भेजा जाएगा। तो वेट मत कीजिए, जल्दी से इंसिडेंट भेजना शुरू कीजिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ।
खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है।